हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ किया जो है सामान्य परिचय, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीजी व्यापम हो चाहे वो सीजीपीएससी हो, उसको हम लोग करेंगे। ये जो है एडीओ, हॉस्टल वार्डन, सीजी व्यापम की दोनों आने वाली वैकेंसी के लिए अच्छा होगा। और जूनियर इंजीनियर में भी अगर नॉन टेक की वैकेंसी आती है और असिस्टेंट इंजीनियर सीजीपीएससी ए में भी जो नॉन टेक पर्सन आएगा उसके लिए भी उपयोगी है, और बेटे पोस्ट के लिए तो ये उपयोगी है ही है। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है। तो इस राज्य में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 10वां क्रम था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन किया गया है उसके बाद से जो है 9वां आएगा। और आप लोगों को कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए स्टेप से तो हमेशा 9वां डाल के आना है। और आपको छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। मौजूबानी 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, और जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 4.14% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार 9वां क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ओके, इसमें भले 10वां दिया बट आपको 9वां ही लेना है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर, चौराहों का नगर को जो जगदलपुर के नाम से जाना जाता है, और जगदलपुर जो है बस्तर जिले का जो है वो जिला मुख्यालय है। ओके, जो कि रुद्र प्रताप देव के द्वारा जो है, जो कि काकतीय वंश के थे, उसको बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़े मिलाइए। तो इस राज्य का जो शिमला है वो किसको बोलते हैं, मैनपाट को बोलते हैं। साल जंगलों का द्वीप बस्तर, इस राज्य का प्रथम जो औद्योगिकी पार्क जो अंबिकापुर में है, और चित्तौड़गढ़ जो है लाफागढ़ को बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके अलावा ये जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कौन से को क्या बोला जाता है, ताकि आप लोगों को पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोगों को याद रहे। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑब्वियसली भिलाई को जो है वो हम ज्ञान की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहित्य के सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन है। साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग जो है कवि दलपत राव ने किया था। किन्होंने किया था, कवि दलपत राव ने। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग फटाफट करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर पाएँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। अगेन कवि दलपत राव, कवि दलपत राव बोलो या ओनली दलपत राव, तो वही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा जो है वो 1967 में मिला, और उसके जस्ट 100 वर्ष पहले जो है 1867 में रायपुर को नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ था। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है, तो पहाड़ी मैना है हमारा छत्तीसगढ़ का जो है वो राज्य पक्षी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, तो वो जो है जंगली भैंसा जो है वो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, तो साल सरई जो है वो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है, तो सी हॉर्स से मिलता जुलता है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, सी हॉर्स, या इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में सी हॉर्स ही डाल के आएगा, या हिंदी में बोलो तो समुद्री घोड़े के समान भी बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है उस टाइम पे चल रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ का जो है भारत में कौन सा, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है, तो वो जो है 19वां क्रम है। आपको याद रखना है, जो बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर की जो बोधरी नामक एक गांव है वहाँ पे जो है 19वां क्रम का जो है उच्च न्यायालय स्थित है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है इसको SECR
भी बोलते हैं, वो भी बिलासपुर में है। और ये जो है वो 16वें क्रम का है। तो रेलवे में जो है वो 16th क्रम का है, लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय में जो है ये 19th क्रम का हो जाता है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,32,191। तो 191 तो नहीं है, तो आप लोग 192 का लगा के आएंगे। तो ये जो है आप लोगों को एकदम कंठस्थ, मुँह जबानी याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 4.14% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में टोटल 5 सीटें हैं। और लोकसभा में पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस राज्य में लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। लेकिन अब दोनों को मिला के अगर सांसद की सीटें पूछा जाए तो ये जो हो जाएगा टोटल 16, दोनों को मिला देंगे 11 + 5। ये क्वेश्चन अभी DO डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसमें भी पूछा गया था, और रिसेंटली 1-2 एग्जाम में और पूछा गया था। तो मैं एक में कन्फ्यूज हो गई थी, तो मैं कुछ भी डाल गए थे, फिर सेकेंड में मैंने एकदम सही करके आया उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह जो है वो 4 सितंबर 2001 को जो है वो स्वीकृत किया गया है, जिसमें जो है इसकी मैं फ़ोटो डाल दे रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन से कलर का है और क्या क्या चीज़ें हैं, उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ओके, फिर छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो अशोक स्तंभ शामिल है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, धान की सुनहरी बालियाँ भी है, बट साल वृक्ष नहीं है। तो प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष शामिल नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधि पौधों का प्रदेश या हर्बल स्टेट कहा गया है? तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसी को औषधि पौधों का प्रदेश या उसको इन इंग्लिश हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? बना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को, और जैसे ही बना उसके बाद हमारा विधानसभा सत्र जो है वो 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक जो है वो संपन्न हुआ। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है डेट के साथ में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर छत्तीसगढ़िया को ये सवाल तो पहले से ही पता होना चाहिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? तो मेन पार्ट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को क्या नाम दिया गया है? तो मंत्रालय भवन को जो है महानदी नाम दिया गया है। मंत्रालय हो या सचिवालय भवन दोनों एक ही है, और दोनों को महानदी भवन कहा जाता है। संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन कहा जाता है, और विधानसभा भवन को जो है मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कथन वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं CGPSC प्री 2022। लगभग सारे क्वेश्चन कथन के से ही रिलेटेड थे। इसमें 2, 3, 4, 5 कथन होते हैं, और आपको जब तक सारे क्वेश्चन नहीं पता है, सारे कथन नहीं पता है, तब तक आपकी आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, चाहे वो ADO का एग्जाम हो, हॉस्टल वार्डन हो, भृत्य हो। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। उसके बाद प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ये गलत है। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों ही सही हैं, तो 1 और 3 सही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब था? तो 1 नवंबर को था, 1 नवंबर सन 2000 को मनाया गया था। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजभाषा दिवस जो है वो 28 नवंबर को, 28 नवंबर सन 2007 को जो है वो राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सेम 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकासखंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा विकासखंड जो है वो बिल्हा है, लेकिन सबसे बड़ा तहसील जो है वो पोड़ी उपरेड़ा है। ये जो 28 जिलों के अनुसार है, हो सकता है अगर विकासखंड या उनमें कुछ चेंज हो, अगर इसमें अपडेट हो तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सबसे कम तहसील वाला जिला जांजगीर चांपा, एक बार देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा तहसील वाला जांजगीर चांपा, और सबसे कम वाला नारायणपुर है। अभी में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नए जो 3 जिले बने हुए हैं, और एक 28 गौरेला पिंडा मारवाड़ी भी बना हुआ है। तो एक बार देखते हैं, ये चेंज हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी
उस टाइम के आंकड़ों के अनुसार है। उस टाइम नगर निगम 13 थे, नगर पंचायत 44 थे, नगर पंचायत 111 थे, नगर निगम था 113, नगर पंचायत थे 111, नगर पालिका थे 44 और जिला पंचायत से 27। अभी तो 28 जिला पंचायत है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा जांजगीर चांपा, अभी भी जांजगीर चांपा ही आएगा। ठीक है, अभी जो सारे जिलों का जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी उनके सबसे डेटा भी नहीं आए हैं, तो जांजगीर चांपा ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर को क्या कहा जाता है? तो बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या कितनी है? तो 146 जो है विकास खंड की संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? तो अगस्त 2018 में जो है नया रायपुर का नामकरण जो वो अटल नगर किया गया। फिर निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है? तो पहाड़ी मैना जो है छत्तीसगढ़ का जो है वो राज्य पक्षी बोला जाता है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। रायपुर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया तब नए राज्य में लगभग कितने गांव शामिल थे? तो उस टाइम का पूछा जा रहा है, जब 2000 में जो है वो प्रतिस्थापित किया गया था तो 20,378 गांव थे। ओके, अभी ज़्यादा हैं थोड़े। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो जो है 4.11% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो दुर्ग है, लेकिन 28 जिलों के अनुसार जो है वो गौरेला पिंडा मालवाही आएगा, और 27 के अनुसार जो है, और उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम दुर्ग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो ऑब्वियसली मैन पार्ट को जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। फिर इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? तो सी हॉर्स बोलो, हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो। हिंदी में अगर समुद्री घोड़ा तो समुद्री घोड़ा। ओके, तो ये जो है फटाफट सीरीज़ हमारी चल रही है एकदम, सिर्फ हम MCQs करेंगे इसमें। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।